नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी मुख्य सेविका बहनें भावी जो इंतज़ार कर रही हैं घर में बैठ कर के कि उन्हें अभी जल्द से जल्द भर्ती कब होगी संपन्न, इसकी न्यूज़ प्राप्त होगी। तो बहनों, मैं उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष कि आज UPSSC आयोग में हम लोगों को विनम्र निवेदन करने जाना था, जिसकी सूचना विभाग को पहले से थी, इसीलिए हम लोगों के स्वागत की विशेष तैयारी वहाँ पर की गई थी। और हम सभी बहनें, जो भी बहनें हमारी घर में नहीं बैठी थी, बाहर आई थी, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि कम से कम वो इतनी जागरूक हैं कि वो अपनी भर्ती के लिए थोड़ा सा कष्ट करके आयोग तक पहुँची। और जो भी जानकारी हम लोग यूट्यूबरों के माध्यम से लेते हैं, वो जानकारी उन्होंने खुद से सचिव सर से बात करके लेने में मेरी सहायता की और खुद अपनी भी सहायता की। मैं सभी बहनों से ये बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि जो बहनें ग्राउंड पर आ कर के गई थी, उनको सारी बातें पता हैं, उनको सारी सिचुएशन पता है। तो इसीलिए कोई भी यूट्यूबर आपको सही जानकारी नहीं दे सकता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि आप भी तो यूट्यूबर हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि मैं यूट्यूबर बनी केवल इसीलिए हूँ कि ये भर्ती समय से कंप्लीट हो। ठीक है, ये जो मेरा चैनल है फ़िलहाल मुख्य सेविका भर्ती को ही समर्पित है। हालांकि मैं यूट्यूब पर हूँ तो और भी वीडियो डालती रहती हूँ। मुख्य सेविका भर्ती में अब आप लोग वीडियो बढ़ा रहे होंगे आगे आगे कि जल्दी जल्दी पता चल जाए क्या हुआ, फिर हम दूसरी चैनल पे जा कर के कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे बेहतरीन जानकारी और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आज जो निवेदन करने गया था उसमें मैं भी शामिल थी, या कह लीजिए कि मैं ही प्रमुख रूप से शामिल थी। ठीक है, तो हम लोग आयोग गए, सचिव सर से बातचीत हुई। जो भी आपके मुद्दे थे, जितने भी मुद्दे थे, एक नंबर का मुद्दा आपका ये था कि रिजल्ट कब जारी होगा। दूसरा मुद्दा ये था नामलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तीसरा मुद्दा ये था कि फुल मार्क्स मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, क्या, ये सारे आपके मुद्दे थे। आप लोग असंतुष्ट हैं आंसर की से, ये भी मुद्दा था, है ना। तो इन मुद्दों को मैंने या मेरे द्वारा या मेरे साथ में जो थी अभ्यर्थी, उनके द्वारा सचिव सर के समक्ष रखा गया। अब प्रश्न का जवाब सुनिए। पहला प्रश्न ये था कि आप हमारा DV रिजल्ट क्यों नहीं दे देते हैं, क्यों फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। सचिव सर जी ने इसके जवाब में ये बताया कि हम आपका फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक माननीय न्यायालय द्वारा भर्ती से स्टे नहीं हटेगा। इसके लिए मैंने बोला कि जब सुनवाई नहीं हो रही है तो कैसे स्टे हटेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा रिज़ल्ट 100% तैयार रखा है, जैसे ही स्टे हटेगा हम लोग रिज़ल्ट आउट कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि नामलाइजेशन की प्रक्रिया ये आयोग की बहुप्रचलित प्रक्रिया है, जो एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो वो किया जाएगा, उसमें आप लोगों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वो मैं नॉर्मलाइजेशन करूँगा, समझ रहे हैं। तीसरी बात, फुल मार्क्स से लेकर के जो असंतुष्टि है, उसके संदर्भ में सर ने बोला कि आप रिजल्ट आने दीजिए। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। अब जो मेन बिंदु है इन सब के बीच में, तो रिजल्ट जारी कब होगा। और चूँकि हम लोगों के पास नॉलेज की कमी है, ठीक है, सही बात हम लोगों को कोई बताता नहीं है। तो सही बात सुन लीजिए कि कोर्ट में जो आपकी ये डेट 6 हफ्तों तक की लगाई गई है, 4 हफ्तों का समय लिया गया है और 4 हफ्तों के बाद आपको कोई डेट दी जाएगी। वो डेट हफ्ते भर की होगी, 15 दिन की होगी, 4 महीने की होगी, साल भर की होगी, कोई भी नहीं जानता है, जज भी नहीं जानता है। क्योंकि जब 4 हफ्ते बीतेंगे उसके बाद आपके केस को मेंशन करवाया जाएगा। मेंशन जब करवाया जाएगा तो डेट कब की मिलेगी किसी को नहीं पता है। जब वो डेट मिलेगी, उस डेट में जब सरकारी वकील, समझ रहे हो, सरकारी वकील, ICDS विभाग द्वारा अभी तक एफिडेविट नहीं लगाया गया है कि अनीता सिंह जो प्रार्थनी है न्यायालय में, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, अनीता सिंह के साथ जो भी अन्याय हुआ है जिसके लिए वो न्यायालय में गई हैं, उनकी बात का जवाब जब तक ICDS विभाग नहीं दे देगा कि ये 126 पद इसमें से काट लिए जाएंगे या इनका क्या होना है, इनको कैसे न्याय मिलेगा, जब तक इस पक्ष में ICDS विभाग अपना पक्ष नहीं रखेगा, एफिडेविट जो है नहीं लगाएगा कोर्ट में,
तब तक आपका केस से स्टे हटना संभव नहीं है, क्योंकि इनके जवाब लगाए जाने के बाद जब जिरह होगी, बहस होगी, ठीक है, तभी कुछ स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, पद घटेंगे बढ़ेंगे, ये सब न्यायालय डिसाइड करेगा। ये तब की प्रक्रिया है। इसके लिए आपको 4 हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 हफ्तों के केस जब लगेगा, ठीक है, तब अगर सरकारी अधिवक्ता जा कर के ICDS विभाग का पक्ष रखेगा तो ही केस में कुछ प्रोग्रेस होगी और तो ही भर्ती में क्या होगा इसका भविष्य डिसाइड होगा, ठीक है। भविष्य जिसका डिसाइड होना था वो हो ही गया है। अगर सचिव सर ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बन गया है तो मतलब समझ लो जिसको नौकरी मिलनी थी वो मिल ही गई है। लेकिन जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक आप तक सूचना नहीं पहुंचेगी, ठीक है, तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता है। अब इस बीच में हमें करना क्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए मैं बता रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं पर शासन की उदासीनता, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार में हम लोगों को आश्वासन दिया था कि मार्च में आपकी भर्ती हम कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अगर उनको कंप्लीट करवानी थी तो ICDS विभाग को वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, तभी ना हमारे केस की सुनवाई हो रही है ना। तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को अपनी बात जनता दरबार के माध्यम से पहुंचानी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ICDS विभाग को अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर कर दें, ठीक है। उसके बाद ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे, उसके बाद हम लोग गए ICDS विभाग, ठीक है। तो बापू भवन गए, वहाँ पर जो हमारी माननीय हैं बीना कुमारी जी, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि वो कहीं चली गई थी, उनका कोई कार्यक्रम लगा हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग इंदिरा भवन के पास आए, वहाँ पर निदेशालय में डायरेक्टर सर से मिलने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं थे, किसी मीटिंग में थे। लेकिन वहाँ पर और लोग जो थे, जो उनका कार्यभार देख रहे थे, उन्होंने बताया कि आपकी भर्ती पर काम चल रहा है। भर्ती पर काम उनके विभाग में कैसे चल रहा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। भर्ती पे जो काम था वो UPSSC पूरा ही कर चुका है, इनको केवल एफिडेविट लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपना कार्य करेंगे, मतलब आपको आश्वासन ही मिल रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाना है। आपने देखा होगा अन्य भर्तियां जो पूरी हो रही हैं, जब उसमें शासन ने गंभीरता दिखाई तो ही पूरी हुई। तो शासन गंभीरता तभी दिखाएगा जब आप लोग गंभीर होंगे, और आप लोग कितना गंभीर हैं ये आज मैंने देख ही लिया है। तो आप लोगों की गंभीरता को देखते हुए मुझे भी लगता है कि अब इतना ही गंभीर मुझे भी हो जाना चाहिए जितना आप सभी लोग गंभीर हैं। यही आज की सूचना है, यही अपडेट है। जो सत्य था वो मैंने बता दिया है, 1% इसमें झूठ नहीं है। बाकी अगर आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती तो विभिन्न प्रकार का बाजार खुला है यूट्यूब का, जा के सब कहीं देखिए। दूसरी बात, मैं आपको कोई वीडियो बना के नहीं दे सकती हूँ, ना ही कोई आपको रील दिखा सकती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं खुद वहाँ पर जब लड़ाई लड़ने गई थी तो मैं बातचीत करूँ या वीडियो बनाऊँ, है ना। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, आपको ये लगे कि आपकी एक बहन ग्राउंड पे काम कर रही है और आगे भी करेगी और उसको करना चाहिए, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्री में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर फ्री में आप किसी से कोई ऐसी चीज़ मांगेंगे ना जिससे जीवन समाप्त हो जाए तो वो भी नहीं देगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, कितनी समझदार हैं वो यूट्यूब पे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में दिखता है। धन्यवाद।